उल्टी हो रही थी, उसका रंग नीला था। अब यह जानकारी पुलिस को काफी अहम लग रही थी, इसलिए अब पुलिस ग्रिसिमा के घर जाकर उससे पूछताछ करने पर विचार करती है। ग्रिस्मा से पूछताछ करने उसके घर गई। उसने पुलिस को बताया कि शेरोन राज उसके घर आया था। वह कश्याम नामक वही आयुर्वेदिक दवा पी रही थी जो वह अक्सर पीती थी। लेकिन जब शेरोन राज ने उसे देखा तो उससे चिढ़ाते हुए पूछा कि वह इतनी कड़वी चीजें क्यों पी रही है। तो ग्रिस्मा ने जवाब में कहा कि हिम्मत है तो उसे आजमा कर देखे। अब राज ने अहंकार को उससे ठेस पहुंची, और चूंकि उसे भी थोड़ी ठेस पहुंची थी तो उसने गर्लफ्रेंड की चुनौती स्वीकार कर ली। दवा पीने की कोशिश करने लगा। हालांकि पहली बार शेरोन कश्याम नहीं पी पाया, लेकिन दूसरी बार कोशिश करने पर उसने कश्याम का पूरा कप पी लिया। लेकिन दवा का पूरा कप पीने के बाद राज का स्वाद बुरी तरह बदल गया। क्योंकि दवा बहुत कड़वी थी, इसलिए शेरोन के स्वाद को ठीक करने के लिए ग्रीष्मा उसे आम का जूस पिलाया। हालांकि आम का जूस पीने से कुछ देर बाद ही शेरोन राज ने ग्रीष्मा के घर पर उल्टी कर दी थी, जिसके बाद शेरोन राज उसके घर चला गया। अब यह सब सुनने के बाद पुलिस ने ग्रीष्मा से पूछताछ की, यह कौन सी दवा है, इसका नाम बताओ, बोतल दिखाओ। जब ग्रीष्मा ने पुलिस को बताया कि उसकी माँ दवा लेकर आई है, और हमेशा ग्रीष्मा के लिए यह कश्याम बनाती है जब भी उसे सिर दर्द, खांसी या जुकाम होता है। लेकिन ग्रीष्मा खुद इस दवा के बारे में कोई जानकारी नहीं है और इसका नाम भी नहीं जानती। अब पुलिस इस बात को सामान्य मानती है और बस कुछ मिनट की पूछताछ के बाद वहां से चली जाती है। हालांकि कुछ देर कुछ हालांकि दूसरी तरफ अस्पताल में शेरोन राज की हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी। उसकी दोनों किडनियां फेल हो चुकी थी। लेकिन अभी तक डॉक्टर राज की इस हालत के पीछे का सही कारण पता नहीं लगा पाई। हालांकि अब राज की हालत को देखते हुए पुलिस ने राज का मृत्युपूर्ण बयान दर्ज करने का फैसला किया। अनिवार्य रूप में मृत्युपूर्ण कथन एक ऐसी व्यक्ति से लिया गया कथन होता है जिसके बारे में माना जाता है कि मरने वाला हो, जिसकी मृत्यु स्वाभाविक नहीं होगी, बल्कि व्यक्ति के मरने के बाद मृत्यु के कारण की जांच आवश्यकता होगी। इसके लिए ऐसे मामलों में मृत्युपूर्ण कथन मजिस्ट्रेट के सामने दर्ज किया जाता है। जब राहत का मृत्युपूर्ण कथन दर्ज किया गया तो उसने अपनी स्थिति के लिए किसी पर संदेह व्यक्त नहीं किया। इसके बजाय उसने पुलिस को दिए बयान में कहा कि अपनी प्रेमिका ग्रीष्मा के घर से एक आयुर्वेदिक दवा का सेवन किया था, जिसके बाद उसे उल्टी होने लगी। लेकिन अब शेरोन राज ने अपनी मृत्यु पूर्व कथन में उसका आयुर्वेदिक दवा का उल्लेख नहीं